रात की बहू। अक्सर शादी होने के बाद लड़कियां सुधर जाती हैं और अपने ससुराल में अपने घर पर ध्यान देती है, पर कोमल शादी के बाद भी नहीं सुधरती और वो अपने ससुराल वालों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती। चलिए देखते हैं कि कोमल ने किस तरह से अपने ससुराल वालों को परेशान करके रखा था। अरे यार कोमल, रात के 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक फ़ोन चला रही हो। सो जाओ ना। हाँ, मैं बस सो ही रही हूँ। ये लास्ट एपिसोड है, ये देख लेती हूँ। अरे तुम कल दिन में भी तो देख सकती हो ना। इतना ज़रूरी नहीं है कि तुम सीरियल का लास्ट एपिसोड रात के 12 बजे तक देखो। कल मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम्हें नहीं सोना, कम से कम मुझे तो सोने दो। तो मैंने कौन सा आपकी नींद को पकड़ रखा है? सो जाइए आप, मैंने मना थोड़ी ना किया है। अरे तुम भले ही मुझे सोने से नहीं रोक रही हो, पर तुम्हारे फ़ोन की आवाज़ मुझे सोने नहीं दे रही है। साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि मेरे फ़ोन चलाने से आपको प्रॉब्लम होती है? मेरे फ़ोन की आवाज़ से आप नहीं सो पा रहे ना? ठीक है, मैं अभी इसका जुगाड़ कर देती हूँ और आपकी शिकायत दूर कर देती हूँ। इतना बोलकर कोमल हेडफोन लगा लेती है, जिस वजह से फ़ोन की आवाज़ अब बाहर नहीं आती। अब मिल गई आपको तसल्ली? अब तो आपका आवाज़ सुनाई नहीं दे रही ना? अब तो आपकी नींद खराब नहीं होगी। आप सो जाइए आराम से और मुझे मेरा सीरियल देखने दीजिए। अमन के बार बार कहने पर भी कोमल नहीं सोती, जिस वजह से बेचारा अमन खुद चुपचाप सो जाता है। रात में लेट सोने की वजह से अमन की आंख लेट खुलती है और वो कोमल को उठाते हुए कहता है, अरे यार, आज मैं फिर से लेट उठा हूँ। कोमल उठो, जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो, मुझे लेट हो चुका है। आप तैयार होकर जाओ, मैं 5 मिनट उठकर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। सोने दो, बहुत नींद आ रही है। मैं बेवकूफ़ पता नहीं किसको उठा रहा हूँ। कब इसने जल्दी उठकर मुझे नाश्ता दिया है जो आज देगी। ये तो रात की बहू है, बस रात में जागती है और दिन में सोती है। अगर इसके भरोसे रहा तो मेरी नौकरी ही छूट जाएगी। अमन कोमल को ना उठाकर जल्दी से तैयार होता है और तैयार होकर बाहर जाता है, ये सोचकर कि उसकी माँ ने उसके लिए नाश्ता बना दिया होगा। पर ये क्या, सुबह के 9 बज चुके थे और घर में अब तक सभी सो रहे थे। अभी तक नाश्ता नहीं बना, घर में सब सो रहे हैं। जब से ये कोमल आई है तब से सब इसके जैसे बन चुके हैं। लगता है मुझे आज भी बिना लंच लिए खाली पेट ही ऑफिस जाना होगा। अमन लेट ना हो जाए इसलिए बिना कुछ खाए खाली पेट ऑफिस चला जाता है। इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है और जब रात को अमन आता है तो वो देखता है कि कोमल और उसकी माँ दोनों साथ में बैठकर टीवी देख रहे हैं। आप दोनों टीवी देख रहे हैं? खाना बन गया क्या? अगर बन गया है तो लगा दो, सुबह भी खाली पेट गया था, बहुत भूख लग रही है। कोमल बहू, अमन आ गया है, अब तो जाकर खाना बना दे। देख वो भूखा भी है, सुबह मेरी भी ना आँख नहीं खुल पाई। रात के 10 बज चुके हैं, अब तक खाना नहीं बना। आखिर आप दोनों करते क्या हो घर में? ना सुबह उठकर खाना बनाते हो, ना ही रात को टाइम पर खाना बनाते हो। और कोमल, तुम तो बस सारी रात उठकर फ़ोन चलाती हो। अरे कभी फ़ोन की दुनिया से बाहर भी निकलो। आपको ना बस नाराज़ होने का मौका चाहिए। अभी इतनी भी रात नहीं हुई है, पता नहीं आपको कितनी भूख लगती रहती है। अरे मैं तो अपने मायके में 10 बजे के बाद खाना बनाती थी और हम सब 12 बजे खाते थे। यहाँ तो सबको 9 बजती ही भूख लग जाती है। बहू, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, ये तेरा मायका नहीं है, समझी? और रात को इतने लेट तक जागना अच्छी बात नहीं है। तेरी वजह से हम सबका नुकसान हो रहा है। मेरी वजह से आप सबका क्या नुकसान हो रहा है बताओगे? मैंने किसी को नहीं रोका। जिसको भूख लगती है वो खुद बनाए और खाए। रात के 8 बजे ही सो जाए, मुझे क्या। पर मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं रात में जल्दी सो जाऊंगी, सुबह जल्दी उठूंगी। इतना बोलकर कोमल अपने काम पर लग जाती है। कोमल का ये व्यवहार देखकर अमन और सपना दोनों को ही बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद सपना अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं तो तेरी बीवी को समझा समझा कर थक गई। अब तो ना मैं खुद उसकी तरह बनती जा रही हूँ। देख, आज मेरी आँख भी सुबह कितनी लेट खुली और रात के 10 बज गए हैं, अब तक मुझे भूख ही नहीं लगी। हम पहले 9 बजे ही खाना खा लिया करते थे और 10-11 बजे तक सो जाया करते थे। सब काम कितने अच्छे से समय पर होता था। पर माँ, मैं तो इसकी तरह सारी रात नहीं जाग सकता और ना ही पूरा दिन सो सकता हूँ। मुझे ऑफिस जाना होता है। अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो घर कैसे चलेगा? इतनी छोटी सी बात ये समझ नहीं रही। बेटा, बहू को तो कोई बात समझ में ही नहीं आने वाली। हमें ही बहू को सुधारना होगा। वो कैसे माँ? ये तो सारी रात वेब सीरीज़ देखती रहती है, फ़ोन चलाती है। नींद कहाँ आती है इसे रात को? और इसकी वजह से मैं भी नहीं सो पाता। बेटा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हमें भी बहू की तरह बनना होगा, तब जाकर इसे अकल आएगी। अब क्या था, सपना कोमल को सुधारने के लिए उससे बातचीत बंद कर देती है। अब अमन भी कोमल से कुछ नहीं कहता।
कोमल सारी रात फ़ोन चलाती, सुबह लेट उठती और जब वो लेट उठती तो देखती कि घर के सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता भी सबने बनाकर खा लिया है, पर उसके लिए किसी ने कुछ नहीं रखा। 1-2 दिन तो ऐसे ही चलता है, पर अब कोमल अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक दिन आखिरकार सपना अपने दिल की भड़ास निकाल ही देती है। सुबह के 11 बज गए हैं, घर का काम भी हो चुका है, अमन जी भी ऑफिस चले गए और माँ जी आपने सिर्फ इतना ही नाश्ता बनाया कि आप और आपका बेटा खा सके। क्या मैं घर के सदस्य नहीं हूँ जो मेरे लिए आप सब 1 कप चाय भी बना कर नहीं रख सकते? बेटा तेरा तो रोज़ का है। जिस तरह से तू रात को लेट सोती है, लेट खाना बनाती है, सुबह लेट उठती है, उस तरह से तो दुनिया नहीं चलती ना। और वैसे भी वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अगर तुझे अपना इतना ही ख्याल रखना है, समय पर नाश्ता करना है, तो सुबह जल्दी उठा कर और बना। तुझे नाश्ता करने से हमने कौन सा रोका है? इतना बोलकर सपना अपने कमरे में चली जाती है। आज सपना ने उसकी बहू को उसी की तरह जवाब दिया था जिस तरह कोमल ने अपनी सास और पति को दिया था। अपनी सास का जवाब सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। अरे क्या हो गया? गुस्सा नाक पर लेकर क्यों बैठी है? आज रात में जल्दी सो गई थी क्या, जो सुबह उठकर मुझे परेशान कर रही है? माँ मेरा तो पता नहीं, पर आपकी बातों से लगता है शायद अब आपको रात और दिन में फ़र्क पता नहीं चल रहा। सुबह नहीं दोपहर हो चुकी है। अरे कोमल बेटा, मुझे दिन और रात में फ़र्क पता है, तुझे ही नहीं पता। तभी तो उल्लू की तरह सारी रात उठकर फ़ोन चलाती है और इतना लेट खाती है। तेरे लिए क्या दिन क्या रात। माँ आपकी बातों से लग रहा है कि आपने मेरी सास के साथ हाथ मिला रखा है। आप बिल्कुल मेरी सास वाली ज़ुबान बोल रही हैं। कोमल बेटा, मेरी तो तेरी सास से बात भी नहीं होती, और रही तेरी बात तो तेरा यहाँ भी वही हाल था, वहाँ भी वही हाल है। पहले तूने हम सबको परेशान कर रखा था, अब ससुराल को परेशान कर रखा होगा। आपको तो फ़ोन करके ही गलती कर दी मैंने। इससे तो अच्छा मैं अपना फ़ोन ही चला लेती। वैसे भी मेरी फिक्र ही है किसको। इतना बोलकर गुस्से में कोमल अपनी माँ का फ़ोन रख देती है और अपने लिए खुद खाना बनाकर खाती है। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है। आज रात को कोमल जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। ये देखकर सपना की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बड़ी हैरानी के साथ बहू से कहती है, क्या बात है बहू, आज इतनी जल्दी खाना बना रही है? अरे तू तो 10-11 बजे बनाती थी ना। माँ जी क्योंकि आप सबको जल्दी खाने की आदत है ना, इसलिए जल्दी बना रही हूँ। क्या पता खाना जल्दी बना कर रख देने से आप लोग मुझे ताने ना दो। और वैसे भी जितनी जल्दी आप लोग खाकर सोएंगी मेरे लिए उतना ही अच्छा है। मैं आराम से फ़ोन चला पाऊँगी, वरना आप लोग तो मेरे पीछे पड़े रहते हो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। कोमल की ये बात सुनकर चुपचाप सपना हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद अमन घर आता है और वो देखता है कि आज तो खाना पहले से ही बनकर तैयार है, तो वो भी हैरान हो जाता है। पर कोमल की बातें सुनकर वो समझ जाता है कि कोमल नहीं सुधरने वाली। आज घर में जल्दी खाना बना देखकर मुझे लगा था कि शायद तुम बदल गई हो, पर तुम नहीं बदलने वाली। तुम तो तब सुधरोगी जब मेरी नौकरी चली जाएगी। इतना बोलकर अमन खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। पहली बार अमन की ऐसी नाराज़गी और गुस्सा देखकर कोमल डर जाती है और डरते हुए रात में सोने के पहले अमन से कहती है, क्या हुआ, आज आप बहुत नाराज़ लग रहे हैं और रात के 12 बज गए, आज अभी तक सोए नहीं आप, जबकि आप तो कितनी जल्दी सोने के लिए आ गए थे। कोई परेशानी है क्या? मेरी असली परेशानी तो तुम हो। अम्मा ने क्या कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं और इसलिए कंपनी वाले ने आपको... नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। आप तो सबसे अच्छा काम करते वहाँ पर। जिसकी तुम जैसी बीवी हो, भला वो आदमी अपने ऑफिस में अच्छा काम कैसे कर सकता है? तुमने तो ठान लिया है कि मुझे कंपनी से निकलवाना है, पर मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा दिया है। अब मैं बेंगलोर जाकर काम करूँगा, वहाँ अकेले रहूँगा। कम से कम तुम्हारे लेट सोने और उठने की वजह से मेरे डेली रूटीन पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। कोमल की वजह से अक्सर अमन ऑफिस लेट जाया करता था, वो भी खाली पेट, जिस वजह से वो बाहर का खाना खाता था। बाहर का खाना खाने की वजह से अमन की तबीयत बिगड़ने लगी और ऑफिस से भी उसे सुनना पड़ता था। इसलिए वो अपना ट्रांसफ़र बेंगलुरु करवा लेता है और खुद बेंगलुरु शिफ्ट हो जाता है। अब घर में कोमल अपनी सास के साथ रहा करती थी, जिस वजह से कोमल की सारी टेंशन ही खत्म हो गई थी। अब वो सारी रात आराम से उठकर फ़ोन चलाती, वेब सीरीज़ देखती, सुबह लेट उठती और बहू के साथ रहकर अब सपना भी उसी की तरह बन जाती है।